हिंदू धर्म के शास्त्रों में तुलसी को हरि बल्लभा कहा गया है, अर्थात तुलसी श्री हरि की अति प्रिय है। तुलसी को पुराण में भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। तुलसी एक प्रकार से माता लक्ष्मी की ही रूप है। इसी कारण से इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जहाँ पर नित्य तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर का विनाश कभी नहीं होता है। घर के सामने तुलसी होने से अशुभ और अमंगलकारी शक्तियाँ घर से दूर रहती है। तुलसी का पौधा कोई साधारण सा पौधा नहीं है, ये एक अत्यंत पवित्र पौधा है जो हर मनुष्य को सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसे घर के आंगन में अथवा मुख्य द्वार के सामने लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को लगाने के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, लेकिन कई लोग जाने अनजाने में तुलसी का पौधा लगाते समय कई गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं। मित्रों, तुलसी का पौधा लगाते समय शास्त्रों के महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा मां तुलसी नष्ट हो जाती है। कई लोग तुलसी के पौधे को किसी भी पुराने पात्र में अथवा धातु के गमले में लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा ही मिट्टी के गमले में ही लगाना चाहिए। कई महिलाएं तो तुलसी के पौधे को गंदगी वाले स्थान पर लगा देते हैं, जिससे तुलसी माँ का अपमान होता है और इसे शास्त्र में बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी को गंदे स्थान पर अथवा नाली के पास लगाने से घर के मुखिया पर संकट आता है। घर के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहने लगती है और बच्चों के जीवन में सफलता कभी नहीं मिलती है। इसलिए तुलसी के पौधे को हमेशा जमीन से ऊपर और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए और उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा हमें कई प्रकार का महत्वपूर्ण संकेत देता है और ये संकेत हमारे भविष्य के साथ जुड़े होते हैं। तुलसी का पौधा एक अत्यंत संवेदनशील पौधा है। यह वातावरण में मौजूद सारे नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है और घर पर आने वाले कई सारे संकट अथवा विपत्ति की जानकारी हमें तुलसी के पौधे के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही जीवन में यदि कुछ अच्छा होने वाला होता है या फिर कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है, जैसे कि धन की प्राप्ति होने वाला हो, तो भी तुलसी का पौधा हमें संकेत देता है। इसलिए हमें नित्य तुलसी के पौधे को निरीक्षण करना चाहिए। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में तुलसी के महत्व का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है और उसे मृत्यु के उपरांत नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। जिस घर के सामने तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भूत प्रेत तथा पिशाच प्रवेश नहीं कर पाता है। इसी कारण से शास्त्रों में घर के सामने तुलसी का पौधा लगाने का विधान किया गया है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के पौधे के द्वारा मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेत के बारे में। सबसे पहली बात है तुलसी के पौधे का शुभता। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर के सामने लगाए हुए तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए उपाय करना चाहिए और उसे नित्य जल देते रहना चाहिए और तुलसी के पौधे की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए और तेज धूप में भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पास कभी गंदगी नहीं रखनी चाहिए और ऐसे कई कारणों से तुलसी का पौधा सूखने लगता है। लेकिन यदि तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल किया जाए तो वो कभी भी नहीं सूखता है। लेकिन कई सारे प्रयास करने के बावजूद भी तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगता है और तुलसी का पौधा मृत दिखाई देने लगते हैं। तो ये आपके घर पर आने वाली किसी बड़ी विपत्ति का संकेत समझना चाहिए। किसी भी कारण से आपका संपूर्ण धन खर्च हो सकता है या फिर आपको आपके व्यापार में बड़े घाटे का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में आपको उस पौधे को तुरंत निकालकर किसी भी एक नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए और उस स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों, सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर के सामने कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो एक मटके में जल रखकर पौधे के पास रखें ताकि नरमी बनी रहे। दूसरी बात है कि तुलसी के हरे भरे पत्तों का अपने आप ही गिरना। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होने के बावजूद भी तुलसी के हरे भरे पत्ते अपने आप ही गिरने लग जाए
तो इसे एक अशुभ संकेत समझना चाहिए। लेकिन यदि पत्ते पीले होकर गिरने लगे तो इसे प्राकृतिक समझा जाता है, किंतु हरे भरे पत्तों का गिरना अपशकुन माना जाता है। ये संकेत है कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज है। तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो समझ जाना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर छोड़कर जा रही है, जिससे घर में दुख दरिद्रता का वास होने लगता है। घर में अचानक अशांति और कलेश का वातावरण निर्माण होने लगता है। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो घर में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मैया रूठ हो जाती है। घर का वातावरण जितना अधिक नकारात्मक होता है, तुलसी उतनी ही जल्दी सूखने लगती है। तीसरी संकेत है कि तुलसी के पास दूसरे पौधा का उग जाना। दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी के पौधे के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं तो ये शुभ संकेत है। ये संकेत है कि आपके घर में खुशियां आने वाली है और आपको अनेक मार्गों से धन की प्राप्ति होने वाली है, अथवा आपके व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आपके घर के सामने कोई तुलसी का पौधा अपने आप ही उग जाए तो आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी ने प्रवेश किया है, ऐसा समझना चाहिए। मित्रों, जहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है वहाँ के पौधे तो अपने आप ही हरे भरे हो जाते हैं। चौथा बात है कि तुलसी के पौधे के पास चींटियों का आना। अगर आपके घर के सामने लगे हुए तुलसी के पौधे के गमले में अचानक से चींटियां आने लग जाए तो ये शुभ संकेत है, किंतु तुलसी के पौधे पर अगर अन्य कीड़े मकोड़े लग जाता है तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। तुलसी के पौधे पर मकड़ी के जाले हो जाना धन के नाश का सूचक है, इसे तुरंत हटा देना चाहिए। तुलसी पर मकड़े के जाले लगते हैं तो आपका धन चोरी होने की संभावना होती है। पांचवा संकेत है तुलसी के पौधे का हरे भरे होना। अगर आपका तुलसी का पौधा सदा ही हरा भरा रहता है और उस पर मंजरी लगती है और पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है तो ये बड़ा शुभ संकेत है। जितना तुलसी का पौधा सुंदर और हरा भरा दिखाई देता है उतना ही आपका परिवार सुखी और समृद्धि रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार तुलसी के पौधे को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस घर का वातावरण कैसा है। अगर घर का वातावरण पवित्र है और घर में अच्छे संस्कारी वाले लोग रहते हैं तो उनका तुलसी का पौधा सदा ही हरा भरा रहता है। दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।